प्रणाम प्रणाम। तालियों के साथ जरूर, क्योंकि ये जब आप तैयार होकर जब घर से निकले होंगे तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता भी देखे होंगे कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। आज काम से नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आज झंडोत्तोलन के लिए जा रहे हैं। तो उनके बस एक छोटा बच्चे के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्यों जा रहे हैं। वो प्रश्न का आंसर जो होता है, वो जो खोजता है ना अपने मन में बिना बोले भी कि अच्छा ये बात है, वो आप देते हैं अपने बच्चों को, और वो बहुत ही सूक्ष्म तल पर उसके मन में जाके बैठ जाता है कि हमको भी ये करना है। ये कुछ हुआ था, कुछ लोगों उतनी मरुस्थल की गर्मी में वो व्यक्ति आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आज हम लोग घर जाते हैं तो हमारे बच्चे वेलकम करते हैं, है ना। हमको भी लगता है बहुत दिन हो गया बाहर रह गए कभी, तो कि बच्चे हैं, बच्चे घर में इंतजार करते हैं। और वो लोग अपने परिवार को, अपने माता पिता को, हो सकता है उसके पिताजी बीमार भी हो, वो हमारे लिए उस ठंड में खड़ा रहता है और वो टकटकी लगा के देखते रहता है कि हमारा सीमा का सुरक्षा जो है वो बना रहे। तो हम लोग उसके प्रति हम लोग जरूर नमन करते हैं, उन लोगों को हम लोग जरूर याद करते हैं। ये दो खास दिन जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये हमारा नेशनल हॉलीडे भी रहता है और हमारा राष्ट्रीय पर्व यही है। तो जरूर यहाँ पे उपस्थित रहे। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को संचालन करने में हम लोगों को उत्साहवर्धन किया। आप लोग भी उत्साहित हुए और आप लोगों को देखकर हम भी उत्साहित हुए। और भी बातें मैं करता रहूंगा बीच बीच में। अब मैं अपने साथी श्री शैलेंद्र जी को आग्रह करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द कहें। शैलेंद्र सर, सर और आप तमाम साथीगण, I heartily congratulate you on the 77th Republic Day. साथियों, इस बार वंदे मातरम सॉन्ग्स का 150 साल पूरा हुआ है, चल रही है। तो हम लोग इस बार 26 जनवरी जो मना रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज आते जा रही है। अभी जो फ्रीडम हम लोग इतनी आसानी से सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, एक टाइम में इस फ्रीडम के लिए हमारे अनेक वीरों ने अपनी जानों की बलिदानी दी है साथियों। तो साथियों, हम लोग उस पावन धरती पे जन्म लिए हैं जहाँ की मिट्टी में न जाने कितने ही वीर जवानों का खून रहा है साथियों। हम लोग उनके प्रति बहुत ही कर्जदार हैं और बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा साथियों, हम लोग काम बहुत अच्छे कर रहे हैं साथियों। पिछले बार की अपेक्षा हम लोग इस बार अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले बार का मेडल डे काफी यादगार रहा और इस बार का भी मेडल डे बहुत अच्छा रहा साथियों। लेकिन डिवीजन में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 हासिल कर सकता है साथियों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, अपने विचारों को उन्होंने रखा। काम के प्रति भी आप लोगों को जागरूक करने की उन्होंने प्रयास किया है कि वी कैन डू बेटर। और मुझे इस साल बड़ा खुशी हो रहा है कि इस साल कुछ महिलाएं भी मुझे दिख रही हैं। आने वाला विश्व आप ही लोग का है। बेटर जो हाफ है हमारी और जो भी है,
आने वाला विश्व महिलाओं का है और इस पे ध्यान देते हुए LIC ने बीमा सखी योजना रखी है और उसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन मुझे दिख रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस संस्था में, क्योंकि आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं और हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आपका घर अच्छा तभी रहेगा, आपका घर संस्कारी तभी रहेगा, आपके बच्चों का विकास तभी रहेगा जब घर में सहयोग मिलेगा। और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बाहर निकल के काम करने के लिए अब तैयार हैं। अब महिलाएं अगर 50% हमारा कमर कस ली तो समझ लीजिए कि आपका देश कहां जाके रुकेगा। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं दादा जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे वरिष्ठ विकास अधिकारी हैं और शायद एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर अंतिम आपका एड्रेस करना है। जोरदार तालियां नहीं है मेरा स्वागत तो 35 साल से ही पहले हो चुका है, इसलिए आप लोग सबसे पहले 77 गणतंत्र दिवस का अवसर पर आप लोगों को बधाई, वीर जवानों को धन्यवाद। जो हम लोग एक जगह बैठ रहे हैं, माने उन्हीं का याद में बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो ये जो वीर जवान हैं अभिकर्ता, ये सबसे बड़े जवान हैं जो LIC को मैंने एक शिखर की ओर लिए हुए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले ज़्यादा तो बोलना मेरे को है, लेकिन आप लोग खुद ट्रेन में ज़्यादा समझाने का जरूरत है नहीं। आप लोग के पास समय बहुत कम है, जनवरी है, फरवरी और मार्च 2 महीना समय है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, खासकर जितने भी बीमा सखी वगैरह हैं और जो अभिकर्ता वगैरह है, आप लोग के पास अब समय नहीं बचा है, तो सभी माने टारगेट को देखते हुए, सभी विकास को देखते हुए आप अपना काम अच्छे से करें। और मैं चाहता हूँ जो ये टॉप 10 में जो नाम है उसमें से यहाँ पर अभिकर्ता हैं, हम DM ZM CM क्लब मेंबर हैं। अब 2 महीना बचा है, 2 महीना अपना टारगेट को अच्छे से कर लीजिए, देख लीजिए और अपना काम आगे बढ़े। थैंक यू। आह्वान किया कि आप इस ब्रांच को डिवीजन में नंबर 1 या जोन में नंबर 1 बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। हमारे पास यूथ फोर्स भी है और हमारे पास अनुभवी अभिकर्ता भी। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि दारा जी की बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जरूर अपने मेहनत को जरूर दुगना या तिगुना जरूर करेंगे। अब मैं अपने आप साथियों में से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ शब्द आप लोग की तरफ से भी आए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो कोई साथी बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर मैं अपने से बुलाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। सबसे सीनियर भगत जी है। भगत जी को से मैं निवेदन करता हूँ, भगत जी आए, अपने आशीर्वचनों को रखें। आपका अनुभव एक आशीर्वाद है, आपका प्रेजेंस हम लोगों का उत्साह बढ़ाता है। भगत जी का तालियों के साथ धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस माइक के द्वारा 2 शब्द कहने का मौका दिए। धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक आज 77 वर्ष हो गया गणतंत्र दिवस का, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो भी जानते हैं कृपया करके हाथ उठाकर हमें समर्थन देंगे और सभी देखेंगे कि ये जो सवाल था इसका जवाब फलाना ने। गणतंत्र दिवस के दिन में झंडा जो है, झंडा जो तोलन होता है, वो किस जगह बंधा रहता है? चलिए भाई एक आदमी बताएं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनूप मंडल जी, अनूप मंडल जी बताए हैं, आप बताइए। सबसे ऊपर में रहता है शिखर में। क्यों? क्योंकि मतलब इसी के आज ही के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही ये गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को लागू किया गया था। सही बताएं, आप थोड़ा बताइए क्यों? सर आज तो झंडा तोलन होता ही नहीं है, आज झंडा रोहन होता है। आजादी मिल गई थी पर 15 अगस्त को, तो झंडा
तोलते हुए तोलन करते थे। और आजादी मिलने के बाद गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो झंडा ऊपर ही रहता है, हम लोग झंडारोहण करते हैं। धन्यवाद। जवाब यही था। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, तो 15 अगस्त के दिन जो झंडा लगा हुआ था वो नीचे उतरता है और हम लोग का जो झंडा है वो ऊपर की ओर जाता है। इसलिए वो झंडा जो है बीच में बंधा रहता है, बीच में बंधा रहता है, उसे हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं। और 26 जनवरी के दिन हम लोग का जो है 1950 में हम लोग का जो झंडा था वो ऊपर ही था, इसीलिए हम लोग रोहन करते हैं उसे। धन्यवाद। आज बहुत खुशी की दिन है कि 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। और ये जो मनाने का जो कार्यक्रम है ये क्यों मनाया जाता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्यों मनाया जाता है। ये हम लोग याद के लिए मनाते हैं कि आज के दिन हम लोग का जो संविधान था वो लागू हुआ था। 47 में तो हम लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन इसका जो प्रक्रिया है ये 1950 में लागू हुआ था, इसीलिए आज उसके याद में ही हम लोग मनाते हैं। ऐसे कुछ हमारे साथी हमको जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते हैं। नहीं जानने का कारण है कि जब ये बुनियाद हुआ था गोविंदपुर का, तो अभी 007 यानी पहला जो ईंट जो है अभी मेरे द्वारा ही रखा गया था। 6 नहीं है तो 7वां ईंट में हम हैं, इसलिए मेरे द्वारा ही रखा गया था। और उस समय जो है 2 शब्द कह देते हैं, इसलिए कि पुरानी यादों को अब बताना मुश्किल है, रहे न रहे, इसलिए बता देते हैं कि वो उस समय था जिस समय ब्रांच का जो हम लोग का कमीशन, पहले तो ब्रांच से पैसा कब आता था, हम लोग का पैसा 6 महीना के बाद आता था और वो आता था जमशेदपुर से। और हम लोग 25,000 का पॉलिसी यदि कर दिए तो हम लोग के लिए ब्रांच मैनेजर माला रखते थे पहनाने के लिए। जी, सम एश्योर्ड 25,000, प्रीमियम नहीं, उस समय सम एश्योर्ड कहा जाता था। यानी उस समय 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 यही सम एश्योर्ड बनता था। जब हम काम स्टार्ट किए थे और बोले थे कि 25,000 का करवा लीजिए, बोले 25,000 नहीं होगा, हमसे नहीं चल पाएगा। आज देखिए 25 लाख, 25 करोड़ ऐसे सम एश्योर्ड बनता है और उसमें भी कोई ताली और खुशहाली और ये नहीं। आज का समय और समय का समय बताते हैं। और एक जानकारी दे रहे हैं, हम लोग जब प्रीमियम लेके आते थे, जमा करते थे, उसमें कच्चा रसीद कटता था और वो कच्चा रसीद काटने वाले आज हमारे एचजीए हैं, डबल एओ हैं। अभी रंजीत बाबू जो हैं हमारे डबल एओ, वो कच्चा रसीद काटते थे। दूसरा क्या है, जब वहां का प्रीमियम हम लोग का प्रिंट छप के आता था और वो प्रिंट मेरे घर में आता था, इसलिए मेरा घर जीटी रोड में था और ब्रांच था यहां से 3 किलोमीटर बेक में कौवा बांध के पास। तो कौवा बांध जा नहीं सकता था, गाड़ी को समझ में नहीं आता था कि कहां जाना है, मेरे घर में लाके डाल देते थे। मेरे घर में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, उसी को आदमी भारतीय जीवन बीमा का कार्यालय समझता था। इसमें से एक आदमी है अभी इनडायरेक्ट में बता देते हैं, हमारे दादा बाबू भी हैं, वो भी मेरे ही घर में आए थे और वहीं से ब्रांच ले गए थे। और 2 दिन जो भी रिटायर किए हैं सब मेरे घर में आए थे और हम ले जाके ब्रांच में उनसे मिलवाए थे।
वो हमारे बीएम साहब थे, जीएस सोरेन। ये तो पुरानी यादें। आज देखिए, आप देते हैं और 1 तारीख को और 15 तारीख को आपके खाता में आपका कमीशन जो भी है चला जाता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस युग में हैं और हम लोग उस युग में थे जो 6 महीना के बाद हम लोग का कमीशन आता था। मैं आज के हमारे शाखा प्रबंधक महोदय श्री गौतम जी, हमारे डेवलपमेंट अफसर दारा बाबू, आप इधर बैठे हुए हैं, सभी को मैं अपना आशीष ही देता हूं, इसलिए कि उम्र में बड़ा हूं लेकिन पद में छोटा हूं, इसलिए फिर प्रणाम भी करता हूं कि आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे जितने भी भाई और बहन हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इसी शब्दों से मैं अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद भगत जी, आपका अनुभव हम लोगों को बहुत प्रेरित करता है और उन्होंने कैसे बताया कि कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपके जीवन को आसान बनाए। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, ये आपको जो 6-6 महीना में कमीशन मिलता था, अब आपको आराम से आपके खाते में 2 बार में चला जाता है, 2 बार मंथ में आपको पेमेंट चला जाता है। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो बताए इतिहास, वो भारत के भी विकास का इतिहास से आप इसका सामंजस्य ले सकते हैं कि पहले के समय में और आज के समय में भारत कितना विकास किया है। आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो डिजिटल पेमेंट जो है हम लोग फोन पे, गूगल पे के द्वारा इतनी आसानी से कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भारत का बहुत बड़ा सहायक है, ये आपके विकास को दर्शाता है। और भी कई क्षेत्रों में हमने विकास किया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने बहुत विकास किया है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा चीज होता है, जितने कितनी बीमारियां हैं, कितना हॉस्पिटल्स है, जो आपके आसपास के देश जो हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, इंडोनेशिया हुआ, यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। आप लोगों ने वेलोर कभी गए होंगे या कोई जाने का मौका मिला होगा। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बाहर के लोग यहाँ पे इलाज के लिए भी आते हैं। ये भारत के विकास का मेरुदंड है। आप लोग देश की सबसे सशक्त संस्था में काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये आप भारत के मेरुदंड का सेवा कर रहे हैं। अगर शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है तो भारत सरकार किस संस्था की तरफ मुंह देखती है? भारतीय जीवन बीमा निगम। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग जितनी भी होती है उसमें आपका योगदान रहता है। पंचवर्षीय योजनाएं या लंबी योजनाएं, क्योंकि देखिए मान लीजिए बैंक में आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है, तो उसको सरकार क्या लंबी योजनाओं में डाल सकती है? आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, तो इस पैसे का क्या होता है, ये सरकार आपसे, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जीवन बीमा से लोन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है और वैसी योजनाओं में लगाती है जहां पे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई रोड बन रहा है या कोई पुल बन रहा है, तो क्या वो 1 साल में बनेगा, 6 महीने में बनेगा, या चतुर्भुज जो योजना थी भारत सरकार की योजना है जो समग्र भारत को जोड़ेगा, या सागरमाला योजना है जो सभी नदियों को जोड़ेगा, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकती है क्या? यहाँ पे आपका पैसा बहुत लगता है, आपके द्वारा लाए गए पैसों का महत्व होता है। यानी आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत सरकार की मेरुदंड है। आप अपने काम को बहुत सम्मान से देखिए और बहुत सम्मान से देखते भी हैं आप लोग, मुझे ऐसा याद है। और भी मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से कुछ शब्द आए। मैं विजय दास जी से आग्रह करूंगा। आदरणीय हमारे अभिभावक, शाखा प्रबंधक महोदय, हमारे बड़े भैया जी, हमारे गुरु और
डेवलपमेंट ऑफिसर गुलशन सर, अरे पीछे तरफ कैमरा है क्या? बस कीजिए। हमारे सभी उपस्थित तुम ठीक है, बैठ। मैं इस गीत को पहले भी गा चुका हूँ। यह मैं खुद को इससे प्रेरित करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब इस गीत से थोड़ा प्रेरित हो, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बाधाएं आती हैं और सबसे लड़ते हुए हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। यही जीवन है और हम अभिकर्ताओं के जीवन में तो खास करके यह दौर हमेशा चलते रहता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने प्रयास से खुद को, तो यह गीत मैंने लिखा था स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। आज मैं अपने साथियों के साथ हम इस कार्यस्थल में अपना यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपसे, इससे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। बढ़ना है हमें तो आगे बढ़ना है। हम भारत के युवाओं को इतिहास नया करना है। बढ़ना है हमें तो आगे बढ़ना है। गिर कर उठना, उठ कर चलना हो, गिर कर उठना, उठ कर चलना। सफलता के सोपान पे चढ़ना है। बढ़ना है हमें तो आगे बढ़ना है। सोच कभी ना छोटी हो कि सोच कभी ना छोटी हो, नियत में ना खोटी हो। पढ़ते रहे हम, बढ़ते रहे हम, बढ़ते रहे। सोच कभी ना छोटी हो, नियत में ना खोटी हो। मानवता हो धर्म हमारा, सेवा ही हो कर्म हमारा। सच्चाई के साथ हमें सच्चाई के साथ हमें उच्च शिखर पे चढ़ना है। बढ़ना है हमें तो आगे बढ़ना है। अनुशासन की डोर पकड़ हम चलते रहे, खुशियां हो या गम। अनुशासन की डोर पकड़ हम चलते रहे, खुशियां हो या गम। ना रुकना है ना थकना है, लेंगे मंजिल को पाके दम। संस्कारों के संग हमें संस्कारों के संग हमें लक्ष्य अपना पाना है। बढ़ना है हमें तो आगे बढ़ना है। और लास्ट अंतरा में आप गौर फरमाएंगे, कठिनाइयों से क्या है डरना, कठिनाइयां है जीवन का गहना। कठिनाइयों से क्या है डरना, कठिनाइयां है जीवन का गहना। उम्दा बनता कब कर चोट खाकर, मिट्टी पत्थर हो या सोना। रब से दुआएं करते हुए
रब से दुआएं करते हुए मेहनत करते जाना है, बढ़ना है, बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है, गिर कर उठना, उठ कर चलना, हो गिर कर उठना, उठ कर चलना, सफलता के सोपान पे चलना है, बढ़ना है, बढ़ना है, हमें तो